सबसे पहला है पे एंड अलाउंसेस। पे के अंदर मैं बात कर रहा हूँ सैलरी की। बेसिक सैलरी, बेसिक पे हर किसी को कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम के बदले में चाहिए होता है, जो एक इंसान को मोटिवेट करती है। सैलरी अच्छी है तो इंसान मोटिवेट ज्यादा रहता है। मान लो किसी की सैलरी हो 10,000, तो हो सकता है कि वो शायद छुट्टी भी बहुत ज्यादा करेगा महीने की। अगर मान लो किसी की सैलरी हो मान लो 90,000, अगर एक महीने के अकॉर्डिंग देखें, हर एक दिन की देखें, हर एक दिन की सैलरी उसकी कितनी बन गई, 3,000 रुपए पड़ गई। उसको एक दिन का 3,000 रुपए मतलब मिलता है। अगर मान लो वो बंदा एक दिन भी छुट्टी करता है, उस बंदे के मन में क्या रहेगा कि अगर मैं एक भी दिन छुट्टी करूंगा तो मेरी 3,000 रुपए सैलरी कट जाएगी, मुझे छुट्टी नहीं करनी है। तो पहली बात तो पे, उसकी बंदे की सैलरी भी उसको मोटिवेट करती है। अगर सैलरी कम है तो हो सकता है कि बंदा मोटिवेशन कम रहता हो, अगर सैलरी ज्यादा है तो हो सकता है कि उसकी मोटिवेशन ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सैलरी बेसिक पे एक इंसान को मोटिवेशन का सोर्स होती है। इसी तरह से ही जो हम उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देते हैं, डियरनेस अलाउंसिंग देते हैं, या लगा लो कि कुछ टीए है, डीए है, या फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, वट एवर, जो भी इसके अलावा आप आने जाने का खर्चा उसको देते हो, कुछ चाय पानी का खर्चा आप उसको देते हो, तो वो सारी बातें भी एक एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस कंपनी के लिए काम करना है। दूसरी बात है प्रोडक्टिविटी बेस्ड वेजेस। कभी कभी हम एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे पे करते हैं, उसके काम के बेस पर, काम ज्यादा सैलरी ज्यादा, काम कम सैलरी कम, क्योंकि हमने एम्प्लॉइज को बोल रखा होता है, उन एम्प्लॉइज को हमने पहले ही बोल रखा होता है कि जितना आप काम करके दिखाओगे आपको उतना ही सैलरी मिलने वाला है। तो प्रोडक्टिविटी बेस्ड जो वेजेस होती है वो भी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है, क्योंकि वो काम ज्यादा करने का एफर्ट करते हैं। फिर तीसरी बात बोनस। बोनस आजकल सबसे फेमस टर्म है, आपको पता है। दिवाली के टाइम पे कंपनियां क्या करती हैं, दिवाली के टाइम पे कंपनीज अपने इंप्लॉइज को बोनस देती हैं, या कभी कभी इंप्लॉइज ने काफी अच्छा काम किया तो कंपनी क्या करती है, इंप्लॉइज को बोनस दे देती हैं। बोनस कंपनीज मनी में भी दे सकती है, नॉन मनी भी दे सकती है। मनी के लिए क्या, कैश प्राइस दे दिया, या कंपनी ने क्या किया, उसको मान लो कहीं फॉरेन पे टूर घूमने के लिए भेज दिया, कहीं पर फॉरेन में घूमने के लिए भेज दिया, पर उस फॉरेन के टूर को तो आप मनी में मेजर कर ही सकते हो ना। तो बोनस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आजकल फेमस, सबसे फेमस जो टेक्निक चल रही है वो बोनस की चल रही है, कंपनी बोनस के ऊपर ज्यादा जोर देती है। चौथी बात चौथी बात है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट के अंदर हमने उनको हिस्सा देना। अल्टीमेटली कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट दो लोगों की वजह से होता है, दो लोगों की वजह से प्रॉफिट होता है। पहली वजह इंप्लॉइज, दूसरी वजह जो होती है वो खुद ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग होते हैं। तो प्रॉफिट होने का दो सोर्स हुआ, जिसमें इंप्लॉइज सबसे बड़े फैक्टर होते हैं, क्योंकि इंप्लॉइज की मेहनत की वजह से ही एक कंपनी अपने टारगेट को पूरा कर पाती है, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट कमा पाती है। तो प्रॉफिट के अंदर कंपनी कभी कभी क्या करती है, इंप्लॉइज को भी प्रॉफिट के अंदर हिस्सा दे देती है। जब प्रॉफिट कुछ ज्यादा हो जाते हैं तो इंप्लॉइज क्या बोलती है, इंप्लॉइज को भी बोलती है कि लो तुम भी प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हो। तो इंप्लॉइज नेक्स्ट ईयर और भी ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि इंप्लॉइज को ये लगेगा कि ये कंपनी मुझे प्रॉफिट में हिस्सा देती है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट को शेयर करना इंप्लॉइज के साथ इंप्लॉइज को मोटिवेट करती है, और वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और कंपनी के टारगेट को, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को वो पूरा कर पाते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन के अंदर क्या है, ध्यान से समझना। कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी ने उन शेयर्स को वैसे तो आम पब्लिक के लिए रखा हुआ है, वो शेयर्स कौन एक्टिवेट करता है, कौन सब्सक्राइब करता है, बाहर के लोग खरीदते हैं। कंपनी ने क्या किया, वो शेयर्स अब हमारे इंप्लॉइज को ऐसे गिफ्ट दे दिए। मान लो वो शेयर्स हैं 10,000 या 5 लाख रुपए के, पर 5 लाख रुपए के शेयर मान लो आपने इंप्लॉइज को दिए, तो वो इंप्लॉइज 5 लाख रुपए के शेयर के बराबर के कंपनी के अंदर क्या बन गए, मालिक बन गए। तो अल्टीमेटली जब भी कोई पर्सन मालिक बन जाता है कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी के अंदर रहकर और भी अच्छे से काम करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप कहीं पर ऐसे इंप्लॉय की तरह काम कर रहे हो, आपके मन में हमेशा क्या रहेगा कि मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा, महीने के लास्ट में आपको सैलरी मिल जाएगी। पर आपको मैं दूसरी बात बताता हूं अभी, मान लो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी कंपनी के अंदर या उसी दुकान के अंदर अगर आपकी पार्टनरशिप हो, उस कंपनी के अंदर मान लो आपने भी पैसा लगा रखा हो, तब भी क्या आपकी थिंकिंग यही रहने वाली है, नहीं, तब आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, दिन रात उस कंपनी को और उठाने के लिए काम करोगे। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने शेयर के अंदर इंप्लॉइज को भी भागीदारी बना देती है, उनको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे देती है, ताकि वो इंप्लॉइज क्या करते हैं, ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं।
कंपनी के प्रति उनका रवैया बदल जाता है। पहले वो एम्प्लॉय की नजर से काम कर रहे थे, अब कंपनी के मालिक की हैसियत से काम करते हैं। अल्टीमेटली मोटिवेशन बढ़ता है, कंपनी के टारगेट पूरे होते हैं। छठी बात है रिटायरमेंट बेनिफिट। कंपनी कभी कभी उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट भी बता देती है कि जब तुम्हारी रिटायरमेंट होगी तो तुमको ये बेनिफिट मिलने वाला है, तुमको ये बेनिफिट मिलने वाला है, या तुम्हारे आज से ही तुम्हारे पैसे इतने 12% पैसा तुम डालो, 12% कंपनी अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करके एक फंड अलग से जनरेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम रिटायरमेंट फंड का नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो इस तरह का बेनिफिट कब मिलेगा? जब कंपनी से एम्प्लॉय रिटायर होगा, तो कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज के अंदर मोटिवेशन रहता है कि देखो मेरी कंपनी मेरे लिए कितना सोचती है। तो अल्टीमेटली रिटायर के बेनिफिट उनके फ्यूचर को सिक्योर कर देती है, और जहां पे फ्यूचर सिक्योर है एम्प्लॉय का, डेफिनेटली वो मोटिवेट होकर काम करने वाला है। अगली बात प्रोक्यूटीज बोलते हैं, इसको आप मनी के इक्विवेलेंट के सर्विसेज कह लो। कंपनी ने मान लो क्या किया, किसी एम्प्लॉय को अपनी कार दे दी यूज करने के लिए, या एक घर दे दिया यूज करने के लिए, या उसके घर पर एक नौकर दे दिया यूज करने के लिए, पर अमाउंट कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है। कार दिया, पेट्रोल का खर्चा भी कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है। घर दिया, घर का किराया कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है। घर पे यूज करने के लिए एम्प्लॉय को एक नौकर दिया, उस नौकर की सैलरी कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं सुख सुविधाएं कुछ अलग से भी कंपनी एम्प्लॉय को दे देती है, जिसको आप मनी के अंदर मेजर कर सकते हो। तो ये हुए हमारी फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव टेक्निक्स, जिससे हम एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। पर ये ही काफी नहीं होते हैं, हमको नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स भी लगानी होती हैं।